श्री नरसिंह भगवान की जय। मां अन्नपूर्णा, चीची माता की, चीची माता की। वंदे वंदे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सांबा विधानसभा में आज भाई सुरजीत सिंह सलथिया जी के इस नामांकन रैली और आज के भव्य रोड शो कार्यक्रम के बाद आप सबके बीच में अभी आपने जिनका संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू और कश्मीर के प्रभारी, जिन्होंने आज संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना अपार जन समूह जगह जगह पर एकत्र हो रहा है। ऐसे आदरणीय तरुण चुग जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी, और जिनका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैं पूछ रहा था 1983 में पहली बार आपने चुनाव में खड़े हुए थे, तब से लेकर अनवरत रूप से अभी मैं देख रहा था जैसे जैसे उनके अनुभव रोड शो में शामिल थे, जगह जगह पर सिलेतिया साहब जिंदाबाद, सिलेतिया साहब जिंदाबाद, सिलेतिया साहब जिंदाबाद। छोटे बड़े, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग सब एक साथ बोल रहे। आप सबके अत्यंत ही प्रिय सुरजीत सिंह सलथिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहिला जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री विकास सबियाल जी, प्रभारी विधानसभा सांबा अनिल दुबे जी, बीडीसी मेंबर सुरेश कुमार जी, करतार चंद जी, रमेश चंद जी, सुदर्शन सिंह जी, अवतार सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव विशाल मोर्चा ऋषि पाल वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सांबा जगबीर सिंह जी, एवं सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने आज सिलेथिया साहब को अपना समर्थन दिया। रास्ते भर हमारा और साथ में तरुण चुग का आप सबने हृदय से फूल मालाओं से जो स्वागत किया है, जो अभिनंदन किया है, मैं भी आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं चीची माता की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड जिस प्रकार वीर सैनिकों और बलिदानियों की भूमि है, पूरे अभी तरुण जी कह रहे थे कि आज इन सीमावर्ती क्षेत्रों का, इस सीमांत क्षेत्रों का, इन बॉर्डरों पर आज सुरक्षा के प्रहरी के रूप में उत्तराखंड के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में देश की सेवा में, देश के कोने कोने पर हर देश की सुरक्षा में तैनात है। उसी प्रकार से सांबा की इस महान भूमि ने भी मां भारती की सेवा में अनेक वीर योद्धा समर्पित किए हैं। ऐसे वीर और सूरवीरों की भूमि को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आज इस अवसर पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, प्रथम वीरता पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही नानक चक की बेटी स्वर्गीय श्रीमती रजनीवाला जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बोलना इसलिए नहीं है कि तरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है। और सच में मेरे मन में तरुण भैया सलेथिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले ही बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजयश्री होने वाली है। और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी, आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर, कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं।
भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सलेथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर शामा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डेगरा जी को भी उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण बढ़ा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हो गया, शांति हो गई। मैं अभी आने वाले सालों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाई बहनों, जो पाकिस्तान कभी हमें आगे दिखाया करता था, आज भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यही नहीं, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए अनेक काम किए। आप सब जानते हैं, किसान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जन धन योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, मुफ्त राशन योजना, इसके अनेक प्रमाण में बोलते जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं इतनी है कि इसमें थोड़ा समय बहुत कम हो जाएगा। भाई बहनों, हमने 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाजपा जो कहती है वो हर हाल में करती है। अभी मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं अभी सुशील कुमार शिंदे, जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं,
तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है भाइयों बहनों। ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए भाइयों बहनों। हमारी पार्टी ने यहाँ के लिए जो संकल्प पत्र अपना प्रस्तुत किया है वो आप सबके सामने है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों। इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है भाइयों बहनों। इसलिए ये समय है इतिहास रचने का, और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे और हमारे भाई सिलेथिया जी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां से मां गंगा निकलती है, यमुना जी निकलती है, चारों धाम है, आदि कैलाश है। उनका आशीर्वाद भी सिलेथिया जी के लिए लाया हूं कि उनके आशीर्वाद से सिलेथिया जी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितना जोश और उत्साह, जितनी ऊर्जा आज आप सब लोगों ने दिखाई है, चौराहे चौराहे से माताओं बहनों ने जिस प्रकार से आज सिलेथिया जी को अपना आशीर्वाद दिया है, अब रुकना नहीं चाहिए। ये रुकना नहीं चाहिए 1 अक्टूबर तक, जब तक कि मतदान पूरा ना हो जाए। और 1 अक्टूबर के दिन प्रातः काल सुबह उठ के सबसे पहले मतदान करना है, और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है, और अपना मतदान करने के बाद अपने जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दूर के मिलने वाले, नजदीक के मिलने वाले, बड़े बुजुर्ग, हर एक को कहना है कि कमल के फूल वाले बटन पर जाकर अपना मतदान करना है। और कमल के फूल वाला बटन इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। और शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब भी जितने बजे तक यहाँ मतदान होगा, उस बटन को इतना दबा दीजिए कि वो बटन उसके बाद अंतिम मतदान होने के बाद अंदर चला जाए। और जिस दिन मतगणना हमारी होगी उस दिन उस मशीन में से, ईवीएम में से इतने कमल निकाल दीजिए, इतने कमल निकाल दीजिए कि दीपावली से पहले ही सांबा में भी दीपावली हो, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी दीपावली हो। मैं आप सब से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक एक मत देकर यहाँ इतिहास रचने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।